हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है एप्लीकेशन ऑफ TIR। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है क्या होता है। अब इस पे बेस्ड एप्लीकेशन हमने करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन आएगी बच्चों ये आपकी है मिराज। ठीक है, जो TIR की फर्स्ट एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं इसका क्या नाम है बच्चों, मिराज। अब देखो ये क्या है मिराज, ये आपका मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन। मिराज क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, यानी कि एक प्रकाशीय धोखा है। ठीक है, किस प्रकार से, ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर यानी कि जो मरुस्थल होता है वहाँ पर ये एक प्रकाशीय धोखा है, ये एक घटना है। ये कैसे, ऑन हॉट समर डे due to very high temperature the air near the surface of earth become rarer and above the surface of earth will be denser as compared to near the surface of earth। ठीक है, इसमें देखो क्या बताया है, जो आपके गर्मियों के दिन होते हैं ना, हॉट समर डे होते हैं, तो डेजर्ट मरुस्थल के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो अर्थ के नज़दीक वाली जो लेयर होती है ना, अर्थ के जो नज़दीक एयर की लेयर होंगी वो रेयरर का काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे अर्थ के सरफेस से वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा क्या है, कम हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो लेयर हैं एयर की वो किसका काम करेंगी, डेंसर का। ठीक है, किसका काम करेंगी, डेंसर का। तो जो ये मिराज जो घटना है ये, इसमें आपका क्या है, रिफ्रैक्शन होता है, TIR होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। इसमें जो आपके पेड़ पौधे वगैरह होंगे तो उनकी जो इमेज है वो इमेज आपको वाटर की तरह, पानी की तरह दिखाई देगी। ठीक है, डेजर्ट के अंदर ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी है और वहाँ पर आप जाओगे तो आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये TIR की वजह से ही जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी इमेज बन जाती है। ठीक है, डेजर्ट के अंदर, और वो इमेज है वो आपको, या जो और भी जैसे कोई जानवर वहाँ रहते हैं तो पानी की तलाश में वो इधर उधर भागते हैं। ठीक है, तो उनको ये जैसे छाया है, ये पानी क्या जो आपका एक तालाब की तरह दिखेगी पेड़ पौधे की जो छाया है, लेकिन वहाँ पर भाग कर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको वैसे मिराज जो है इसको मृग तृष्णा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या ये एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, एक प्रकाशीय धोखा है। अब देखो TIR होता कैसे है, ये मिराज की घटना कैसे बेस्ड है TIR के ऊपर। ठीक है, इसमें देखो ये जैसे हमने एक पेड़ बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो डेजर्ट होगा उसमें, डेजर्ट के अंदर जो अर्थ का ये सरफेस, जैसे ये अर्थ का क्या है सरफेस हमने बता दिया, इसमें जो ये एयर की लेयर होंगी ये क्या है, रेयरर होंगी, और ऊपर वाली जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो डेंसर होती जाएंगी। ठीक है, मतलब देखो एक लेयर ये बनाई है, ये लेयर डेंसर का काम कर रही है, तो इससे नीचे वाली थोड़ी सी इससे हल्की यानी रेयरर का काम करेगी, और इससे नीचे वाली वो इसकी बजाय रेयरर होगी, इससे नीचे वाली इसकी बजाय रेयरर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, जैसे यहाँ पर है तो हम टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा बच्चों, टेम्परेचर कम होगा ऊपर जाने से, और ऊपर हम जाते जाएंगे क्या बढ़ता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ये रेयरर है, ये थोड़ी डेंसर है, ये और ज़्यादा डेंसर है, ये और ज़्यादा इससे डेंसर है। इस प्रकार से आपकी जो ये हैं एयर की लेयर हैं वहाँ डेजर्ट के अंदर हम ऐसे बता रहे हैं इनको। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई लाइट आई, ये पेड़ है, इधर से लाइट आएगी जैसे सनलाइट, या इस पेड़ से होकर ये लाइट आएगी। अब देखो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है बच्चों, ये डेंसर का है। ठीक है, ये लेयर जो ऊपर वाली डेंसर का काम करेगी, और ये नीचे वाली क्या है, थोड़ा सा इसकी बजाय क्या होगी आपकी थोड़ी सी, ये रेयरर का काम करेगी। अब डेंसर से ध्यान दो, देखो डेंसर से रेयरर में आ रही है ये,
और TIR में भी ऐसा होता है, डेंसर से किधर मूव करना होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने रेयरर में जाना होता है। तो ये डेंसर से किस में आ रही है बच्चों, यहाँ रेयरर में। ठीक है, तो डेंसर के अंदर ये आपका आई एंगल बन जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये थोड़ी सी नॉर्मल से दूर नहीं हट जाएगी। जैसे डेंसर से रेयर में जाएगी तो किससे दूर हट जाएगी, ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी बच्चों, दूर हट जाएगी। ठीक है, देखो ये नॉर्मल से क्या हो गया आपकी, दूर हट जाती है। इसके बाद फिर आगे आएगी, अब ये जो लेयर है ये डेंसर है, इसकी बजाय तो है ना, ये अब रेयरर का काम करेगी। ऊपर वाली क्या है, अब इसकी बजाय तो ये डेंसर है। ठीक है, और फिर से आपका ये आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये क्या है आपकी, इसको जाना ऐसे चाहिए था, आप डेंसर से लेयर में दूसरी लेयर में जा रहे तो ये और ज़्यादा नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इससे और ज़्यादा क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो अब फिर ये लेयर, अब फिर डेंसर का और इस नीचे वाली क्या है, फिर रेयरर का काम करेगी, क्योंकि हम नीचे जाते जाएंगे तो रेयरर जो लेयर है वो आती जाएंगी। ठीक है, अब इसमें जाएंगे तो देखो क्या है, अब ये जो डेंसर लेयर है ना, इसके अंदर जो आपका ये आई बनाया है ना, अब ये आई इस क्रिटिकल से क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और आपको पता है डेंसर मीडियम में जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी कौन सी घटना हो जाएगी, TIR हो जाएगी। तो ये लेयर, अब ये जो रे है अब अगले में नहीं जाएगी, क्योंकि आई है आपका ग्रेटर देन आई सी हो गया, इससे क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया। तो ये अब कैसे चली जाएगी, इस प्रकार से कैसे जाएगी बच्चों, ये अब इसका वापिस इसी लेयर के अंदर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये मुड़ी हुई ऐसे तो दिखती नहीं, रे लाइट को हम सीधा देख सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको देखेंगे तो पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ये कहाँ से दिखेगी, जो ये रे थी हमें यहाँ से नहीं दिखेगी, यहाँ से आती हुई दिखेगी। ठीक है, इधर से, ठीक है, यहाँ से आती हुई दिख रही है। और ये थी किसकी, किससे होकर आ रही थी, स्पीड से रे होकर आ रही थी। अब यहाँ की बजाय हमें कहाँ, यहाँ दिखी है, तो इसकी जो परछाई है स्पीड की ऐसे बढ़ जाती है, नीचे ऐसे बन जाएगी अर्थ के सरफेस पर, ये बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। और आपको पता है ये जो लेयर हैं आपकी क्या है, थोड़ी चेंज होते रहते हैं, एटमॉस्फेयर की हवा के जो लेयर हैं वो क्या है, चेंज होते रहते हैं। और चेंज होते रहते हैं तो जो ये परछाई बनेगी थोड़ी सी आपको क्या दिखेगी, इस प्रकार से थोड़ी सी हिलती हुई दिखेगी। ठीक है, और आपको लगेगा कि यहाँ पर जो वाटर है, पानी है, लेकिन आप यहाँ नज़दीक जाके देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आया ना, तो ये मिराज है, ये आपकी मृग तृष्णा है। इस प्रकार से देखो ये लेयर हैं जो इनमें रिफ्रैक्शन होकर बार बार और लास्ट में TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी की वजह से इसकी छाया है वो यहाँ बन जाती है इस प्रकार से। क्लियर हुआ आपको, ये था आपका मिराज बच्चों। ठीक है, इसमें देखो यही आपका बताया गया है, इसके अंदर क्या है, व्हेन एवर ए रे कमिंग फ्रॉम ट्री undergo refraction and at one point that is A the ray makes an angle greater than critical angle, यानी कि इसको यहाँ हम बोल देते A पॉइंट। यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। देन इट अंडरगो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये किस में चली जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर ये चली जाएगी आपकी। ठीक है, एंड व्हेन इट गोज इनटू द आई, जब हम यहाँ इसको देखेंगे इसको, तो इट आई ऑफ ए पर्सन एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री इज सीन, तो इसकी इमेज आपको उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, बाय द पर्सन विच अपीयर एज देयर इज ए वाटर। तो मैंने बताया आपको, पहले बताया था किसकी तरह लगेगी, ये चाहे एक वाटर की तरह लगेगी, बट एक्चुअली देयर इज नो वाटर, तो लेकिन वहाँ वाटर नहीं है, आप जाकर देखोगे वहाँ वाटर नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही डेजर्ट में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो ऐसे ही धोखा खा जाते हैं। ठीक है, उनको लगता पानी है, वो वहाँ भाग कर जाते हैं, ऐसे ही भागते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, मृग तृष्णा भी पड़ा है, मिराज का जो नाम है मृग तृष्णा भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, तो ये TIR के कारण होता है जो मिराज है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसकी जो आपकी सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन में बच्चों क्या बताया है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, क्या बताया है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जो डायमंड है वो स्पार्कल करता, ब्रिलियंस चमकता है। तो इसमें भी देखो बच्चों, डायमंड के चमकने के पीछे भी क्या रीजन है, TIR की जो घटना है वो है। ठीक है, इसमें क्या बताया है, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड डिपेंड अपॉन TIR। तो डायमंड का जो ब्रिलियंस करना है, चमचमाना है, चमकना है,
वो किस पे डिपेंड है, TIR पर डिपेंड है, ठीक है। एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना 2.42 है, और जो क्रिटिकल एंगल बनता है डायमंड के लिए, ठीक है, वो आपका क्या है 24.41 है। याद रखना इसको, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल क्या रहेगा बच्चों 24.41, ये आपका डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल है। आगे क्या बताया है, द फेस ऑफ डायमंड आर कट इन सच ए वे। जो डायमंड के फेस है ना, डायमंड को जब तराशा जाता है हीरे को, उसके फेस इस प्रकार से कट किए जाते हैं दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, जो उसमें डायमंड के अंदर जो इंसिडेंस एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि इससे 24 पॉइंट ये आपका 41 है, 24.41 डिग्री है, इससे आपका क्या बनना चाहिए, ज़्यादा एंगल बनना चाहिए। ये क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड के लिए। तो जो डायमंड के अंदर इंसिडेंट एंगल होगा ना, वो इस क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो लाइट्स कम बैक, इसमें क्या बताया देखो आगे, ये कहा बच्चों लाइट कम बैक्स इन द सेम मीडियम। लाइट आपकी क्या करेगी, वापिस उसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। सेम मीडियम एंड सफर मल्टीपल TIR, और बार बार उस लाइट का क्या होता रहेगा, TIR होता रहेगा। एक बार वो डायमंड के अंदर चली गई तो वापिस नहीं आएगी, ठीक है, वापिस बाहर नहीं निकलेगी, उसी के अंदर क्या है उसका TIR है होता रहेगा। इन दिस वे डायमंड स्पार्कल्स, और इसी की वजह से डायमंड क्या करता है आपका स्पार्कल्स करता है, चमकता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको। अब देखो इसमें जैसे देखो आपने कई बार इस प्रकार के डायमंड के ऐसे शेप भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जैसे मान लिया हमने इस प्रकार की ये शेप होगी। अब ये देखो एक बार तो रे लाइट यहाँ रेयर से ही आएगी ना, यहाँ फर्स्ट में तो एंटर करेगी, लाइट एंटर कर गई, ठीक है। तो ये जो आपका है एंटर करने के बाद है, जब ये लाइट इसके फेस इस प्रकार से कटा, जब ये लाइट सामने गिरेगी ना सामने वाले फेस पे, तो इसको बाहर जाना चाहिए था, लेकिन निकलती क्यों नहीं, क्योंकि जो ये डेंसर मीडियम के अंदर ये जो क्रिटिकल एंगल बनेगा ना, ये वाला क्रिटिकल एंगल है, ये आपका 24.41 जो था उतने डिग्री से ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि इसका फेस ऐसे ये कट किए गए हैं, ठीक है। अब ये इस क्रिटिकल से ज़्यादा बन गया, ये डेंसर मीडियम अब ये रेयरर में जाना था, लेकिन रेयरर में जाएगी नहीं, क्योंकि एंगल क्या बन गया, इस पे गिरते ही ये क्रिटिकल से ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। अब ये बाहर नहीं निकलेगी, टकरा कर इस फेस से वापस दूसरे फेस पर जाकर गिरेगी। अब दूसरे फेस पर गिरेगी, वहाँ भी एंगल क्या बन जाएगा, इसका इंसिडेंट एंगल 24.41 से ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर नहीं निकलेगी, ये वापस फिर उसी में मुड़ जाएगी, ठीक है। फिर अगले फेस पे गिरेगी, वहाँ पर भी ऐसा होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, एक बार लाइन यहाँ एंटर कर जाती इसमें, तो वो बार बार क्या है डेंसर से फिर बाहर नहीं आने पाती, इस डायमंड के अंदर ही उसका क्या होता रहता है TIR, और ये डायमंड आपका क्या करता रहता है, स्पार्कल्स करता रहता, चमकता रहता है, ठीक है। ये था आपका, ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों। थर्ड एप्लीकेशन में क्या बताया है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ठीक है। क्या बताया, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, जो लाइट को क्या है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ऐसे ग्लास प्रिज्म है। इनके भी आपकी डिजाइनिंग और कट ऐसे किया जाता है कि लाइट इनमें एंटर करे तो वो किस प्रकार से बाहर निकले कि उस लाइट का क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। ये यानी कि ये 90 और 180 के उससे क्या है लाइट को पूरा क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 90 के एंगल से भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और 180 के, इनके डिजाइन ऐसे की जाती है। अब यहाँ एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्रिटिकल एंगल है ना, ये ग्लास के बने हुए हैं, तो जो ग्लास का ये प्रिज्म बनेगा, इसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों, ग्लास का 42 डिग्री। जैसे डायमंड का नहीं बताया था पीछे 24.41 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों, 42 डिग्री होता है। कितना होता है, 42 डिग्री। वही आपको क्लियर, ग्लास के लिए क्या होगा आपका 42 डिग्री, ठीक है। टोटली रिफ्लेक्टिंग जो ग्लास प्रिज्म, उसके लिए आपका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, 42 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आगे। देखो पहले तो हमने इसको ध्यान से समझना है कि इनकी डिजाइनिंग कैसे और कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं ग्लास प्रिज्म में, ठीक है। देखिए ये बना दिया इस प्रकार के, ये आपका ऐसे हमने इसकी डिजाइन कर रखी है, ऐसे इनके फेस की कटिंग कर रखी है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है।
अब देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी। अब एक बार ध्यान से देखो, ये 90 का एंगल है, ये कितने का होगा 45 का हो गया, और ये एंगल भी कितने का होगा 45 का, तो टोटल 180 एंगल होता है। आपको पता है ट्रायंगल की शेप में है अपने ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब लाइट देखो यहाँ एंटर करेगी, ये देखो लाइट रे यहाँ से ऐसे आई, ये एंटर कर रही है, ठीक है। अब देखो ये फेस है ना, इस फेस के ऊपर ये लाइट गिरेगी यहाँ, या सीधी आएगी तो इस फेस के ऊपर ही गिरेगी आकर। अब यहाँ हमने क्या ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो ये इंसिडेंट रे होगी, ये नॉर्मल होगी, तो ये इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री का बना है बच्चों। कितने का बना है 45 का। वो देखो कैसे पता चला 45 का, कैसे पता चला, देखो एक ये फेस है, ये रे आई है, ठीक है, एक ये फेस है, इसके ऊपर आकर गिरी है, तो ये नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल है ना, ये रे है तो एक प्रकार से नॉर्मल भी तो ऐसे ही होगा। ये जो फेस है ये वाला, इसके ऊपर ये रे ऐसे परपेंडिकुलर आई है, और ऐसे ही इसका नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल खींचूं तो मैं इसका, इस लाइन का, तो वो भी तो ऐसे ही बनेगा। तो ये जो आपकी लाइन है, इसके ये जो फेस है, कह लो आप, ये फेस भी बोल लो, इसको बोल सकते हो आप। तो ये जो आपकी इसका नॉर्मल है, रे भी है और ये नॉर्मल का काम भी कर रही है, ठीक है। अब ये फेस है, इसका ये नॉर्मल है, इस फेस और इस फेस के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है, और ये फिर ये इस फेस का ये नॉर्मल है, इस फेस का ये नॉर्मल है, तो इन दोनों जो फेस होंगे इनके दोनों नॉर्मल नहीं होंगे, इन फेस के ही तो ये दोनों नॉर्मल हैं, तो इनके नॉर्मल में भी एंगल कितना बनना 45 डिग्री का। ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आपकी दो लाइन है, दो फेस हैं, तो इनके ऊपर हम नॉर्मल खींच दें तो नॉर्मल के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनना है 45 डिग्री का बनेगा। जितना ये एंगल है उतना ये बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना। क्लियर होगी ये बात आपको। इसलिए हमें पता चलेगा कि ये 45 का बनता है इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच में, ठीक है। अब ये 45 का हो गया। आपको बता रखा है कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना 42 डिग्री है, तो लेकिन ये तो 45 बन गया, इस क्रिटिकल से भी ज़्यादा बन गया, और क्रिटिकल से भी ज़्यादा बन गया तो इसको निकलना ऐसे चाहिए था, अब ये निकलेगी नहीं क्योंकि ये क्रिटिकल से ज़्यादा बन गया, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। मुड़ गया ना, उसी में इसी मीडियम में आई थी और ऐसे मुड़ के ये ऐसे निकल जाती, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी रे आएगी, इसके साथ भी सेम यही बात होगी जैसे ऊपर हुई, ये आएगी और ये आपकी टकरा कर ये ऐसे निकल गई। क्लियर हुआ बच्चों, ये ऐसे निकल गई। ये ए बी था तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये इसका आया ये ए डैश, बी का है ये बी डैश, तो ये आपकी ऐसे बन जाती है, ठीक है। ये देखो आप, ये ऐसी थी ऑब्जेक्ट ऐसे पूरा 90 पे हो गया ना, ये 90 पे रिफ्लेक्ट कर दिया इसने ग्लास प्रिज्म ने इसको रे को। क्लियर हुआ ही आपको, ठीक है। अब ऐसे अगर डिजाइनिंग कर दे तो इसको भी देखो आप ध्यान से, इस प्रकार से ये देखो, ये डिजाइनिंग ऐसे भी, तो ये 45 हो गया, ये 45, ये कितना हो गया आपका 90 हो गया। ऐसे भी रख सकते हैं इसको, ऐसे रखेंगे तो कैसे, देखो इसको इस प्रकार से बताएंगे तो ये देखो, यहाँ से रे लाइट आएगी, वही इसके सामने गिरी, तो ये क्या हो गया 45 का एंगल बन गया। अब ये कैसे जाएगी, इस प्रकार से गई। अब यहाँ 45 का बनाया तो ये इससे जाएगी, तो वही इसकी हो जाएगी नॉर्मल वाली, जो मैंने दो ये प्रोसेस बताया था, दो नॉर्मल के बीच में। ये एंगल भी फिर कितने का बनता है बच्चों, ये भी 45 का ही बनता है। ये 45 का, इधर भी कितना बनेगा आपका 45 का, ठीक है। तो ये 45 का बनाया तो ये फिर इधर निकलने के बजाय क्या, ये इस साइड जाएगी, इधर चली गई, ठीक है। दूसरी में ये दूसरी रे ऐसे आई, ये 45 का हो गया। यहाँ से भी अब ये टकरा कर क्या है, इस प्रकार से ये चली जाएगी, ऐसे चली गई, ये भी आपकी क्या हुई 45 के उससे ही, यहाँ 45 है तो ये ऐसे मुड़ गई आपकी, तो यहाँ आपकी ये इसकी इमेज ऐसे बन गई। तो यहाँ देखो ऐसे गई और वापस उसी प्रकार से, तो कितनी 180, कितने का रिफ्लेक्शन हुआ, कितने एंगल में बात करेंगे तो 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ कितने का हुआ था 90 का। तो ये जो अपने ग्लास प्रिज्म है ये आपके, इसलिए इनको बोला टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास है प्रिज्म, ठीक है। तो इनमें भी क्या आपका देखो TIR की है जो घटना है, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं, देखो क्या क्या बताया है इसके अंदर। यहाँ पर देखो इसमें बताया बच्चों, फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री, ठीक है। ये बार तो क्या है, एयर है, अंदर ग्लास है, तो इसके लिए मैंने बता दिया एंगल आपको कितना 42 डिग्री। एंड द फेस ऑफ प्रिज्म आर कट, फेस जो प्रिज्म के हैं कट इन सच ए वे
इस प्रकार से ये फेस कट किए जाते हैं। दैट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ प्रिज्म, जब लाइट है वो किससे टकराती है, किससे टकराती है बच्चों, प्रिज्म के फेस से टकराती है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री का, एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया है। विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड देयर फॉर लाइट्स फॉर TIR, तो लाइट किससे सफर हो जाएगी, TIR की घटना हो जाएगी यहाँ पर। एंड कम आउट फ्रॉम द प्रिज्म, प्रिज्म से बाहर आएगी TIR होने के बाद। एंड डिफरेंट इमेज आर फॉर्म्ड एज शोन इन A एंड B, देखो तो A में इस प्रकार से 90 से आपकी इमेज बनी है, यहाँ 180 से आपकी इमेज बनी है, तो ये आपका इसमें बता रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, इसमें भी आपकी क्या, इनमें क्या होती है, TIR की घटना होती है। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं वही फोर्थ एप्लीकेशन यहाँ हम करते हैं, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे TIR की सभी एप्लीकेशन एक साथ भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और एक साथ नहीं पूछे तो ये अलग अलग एक एक करके भी आपकी एप्लीकेशन पूछ लेता है। ठीक है, कई बार अकेली ये एप्लीकेशन भी आपकी पूछी गई है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपकी एप्लीकेशन रहेगी। ये भी ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं TIR पर बेस्ड हैं। ठीक है, जो हमारा इंटरनेट व ब्रॉडबैंड और जो इंटरनेट काम करते हैं ना, आपको पता होगा समुद्र के अंदर ये इस प्रकार से जो लाइनें, केबल लाइनें बिछाई गई हैं एक देश से दूसरे देश को इंटरनेट वगैरह इन चीज़ों से जोड़ने के लिए, वो सारा जो वो कुछ है आपको पता भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपके क्या है, ऑप्टिकल फाइबर यूज किए जाते हैं। ठीक है, हम मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज करते हैं, इनमें जो सिग्नल वगैरह है एक साथ बहुत सारे सिग्नल हैं। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह से दूसरे उसमें आपने सिग्नल कहीं भेजने हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये ऑप्टिकल फाइबर आपके यूज होते हैं। ठीक है, ये उसमें आपका क्या है, TIR की जो आपकी घटना होती है। और ऑप्टिकल फाइबर जो सिंपल केबल होती है ना, सिंपल केबल, उसके अंदर आप इतने ज़्यादा सिग्नल एक साथ नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर ही होते हैं जिनके अंदर आपके बहुत सारे सिग्नल एक साथ आपके भेजे जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, अब इनका प्रोसेस देख लेते हैं कि इनमें TIR कैसे होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है, इसमें देखो क्या बताया है, इसमें बताया इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द लाइट, ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट को ट्रांसमिट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, जो हमारे सिग्नल होते हैं उनको हम लाइट सिग्नल में बदल देते हैं पहले ट्रांसड्यूसर की मदद से। ट्रांसड्यूसर आएंगे आपके 9th यूनिट में। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर की मदद से जो हमारे जो भी सिग्नल होंगे ना, साउंड सिग्नल होगा या कोई भी सिग्नल होगा, उसको हम पहले लाइट सिग्नल में बदलेंगे। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये कौन से सिग्नल को लेकर जाता है, लाइट सिग्नल को लेकर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है बच्चों, यानी एक एंड से दूसरे एंड पर, ऐसे भी आप बता सकते हो। अब क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी किस पर बेस्ड है, किस प्रकार ये करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ठीक है, एक बार ऑप्टिकल फाइबर को हम बना देते हैं, देखो ध्यान से, ये थोड़ी सी इसकी हमने बड़ी और अच्छे से ये फिगर बनाई है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो आप। देखो ये आपका इस प्रकार से ये बना दिया। ठीक है, ये और नीचे आपका ये बना दिया, और ये पोर्शन इस प्रकार से आपका है। इसमें देखो, अब इसमें बताया गया, देखो ये जो ऊपर वाला जो ये प्लास्टिक का पोर्शन होता है, जो प्लास्टिक के जो होता है, अपने ऑप्टिकल फाइबर को आप देख लेना। ठीक है, नेट से सर्च करके इमेज आ जाएगी ऑप्टिकल फाइबर कैसे होते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन है ना, और ये जैसे ये नीचे वाला ये पोर्शन है, ये आपका प्लास्टिक के बने होते हैं। किसका बने होता है, जैसे आपकी आम केबल होती है, केबल के ऊपर भी तो प्लास्टिक की खोल चढ़ी होती है, तो ये प्लास्टिक का हो गया। ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना इस प्लास्टिक का, वो लो होता है, क्या होगा, कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो ये ऊपर वाली ये प्लास्टिक वाली ये जो परत है, इनको क्लैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लैडिंग। ध्यान से समझना इसको, इसमें TIR, अब देखो आपको ये समझोगे तभी पता चलेगा कि ऑप्टिकल फाइबर में TIR कैसे होता है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लैडिंग। ठीक है, अब जो ये अंदर वाला पोर्शन है, ये प्लास्टिक के अंदर देखो, आप आम केबल देखोगे उसमें तो जैसे कॉपर वगैरह की तार मिलेंगी आपको, जो कॉपर मेटल होती है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर में जो ऊपर ये प्लास्टिक वगैरह की ये होगी, जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना, वो ग्लास का बना होता है बच्चों, कॉपर का नहीं, बल्कि किसका, अंदर वाली, इसमें जो कोर होती है ना, जो कोर हम बोलते हैं, बिल्कुल जो अंदर वाली ये कोर है, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है I,
और ये डेंसर का काम करेगी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कोर डेंसर का काम करेगी, और ऊपर वाला जो ये परत है प्लास्टिक वगैरह की, ये क्लैडिंग है, ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी बजाय, तो ये रेयरर का काम करेगी। ठीक है, तो ये ग्लास होता है, अंदर क्या होता है बच्चों, ग्लास, जैसे कॉपर की जगह आपका क्या है इसमें ग्लास होगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। अब ये आपका अंदर वाला डेंसर हो गया, और ये क्लैडिंग जो परत है प्लास्टिक की, ये किसकी, ये हो गया आपकी रेयरर की तरह काम करेंगी। ठीक है, तो देखो लाइट एंटर करेगी जो आपकी यहाँ से है, यह हो गया आपकी लाइट रे, क्या होगी बच्चों यार, लाइट रे यहाँ से एंटर करेगी। ठीक है, ये अब देखो ऐसे एंटर करी, यहाँ पर गिरेगी, ये ऊपर आपका क्लैडिंग है और ये नीचे अंदर ये पोर्शन ग्लास का है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ज़्यादा बताया था, ये डेंसर ऊपर वाला रेयरर है। अब ये डेंसर से इसमें जाना, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये जो आपका देखो ये गिरते ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया, जैसे ये आपका डेंसर मीडियम है, ये वाला रेयरर है, तो ये नॉर्मल ड्रा करेंगे हम। ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एंगल है, ये क्रिटिकल से ज़्यादा बन जाता आई एंगल है। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर, जैसे ये ग्लास है और ये ऊपर वाला आपका प्लास्टिक है, तो ये एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा बनेगा, ग्लास का 42 डिग्री जो होता क्रिटिकल एंगल, उससे क्या बनेगा बच्चों, ये ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बन जाएगा तो ये ऊपर इसमें जाएगी नहीं, टकरा कर वापिस आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब ये फिर क्या है आपका, ये फिर आपका ज़्यादा बनेगा क्रिटिकल से, अब ये इधर निकलने के बजाय क्या है, इससे फिर टकरा जाएगी। ऐसे ही इसका क्या होता रहेगा, इसके अंदर ही ग्लास जो इसके लाइट का क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, यानी TIR इस प्रकार से इसका होता रहेगा, और लास्ट में ये जो है यहाँ से एमिट्स एग्जिट हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, तो सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है ये ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या होता है आपका TIR होता है। क्लियर हुई है आपको। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं आगे, देखो ये बताया गया है, इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं। देखो क्या बताया है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, वन इज कॉल्ड इनर लेयर, मैंने बता दिया, कॉल्ड कोर, क्या बोलते हैं उसको, कोर बोलते हैं, एंड अदर इज आउटर लेयर, बाहर वाली जो लेयर उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग हम बोलते हैं, ये मैंने सारा बता दिया आपको इसमें। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया है, द कोर हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है, वाइल क्लैडिंग हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वन एंड, ठीक है, एक एंड से लाइट आती है, इज इंसिडेंट ऑन कोर, कोर के ऊपर करती है, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये मैंने बता भी दिया आपको, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन जाता है ये। ठीक है, इट सफर मल्टीपल TIR, अभी बताया पीछे इसका मल्टीपल TIR हो जाता है, एंड कम आउट फ्रॉम अदर एंड, दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है। तो ये बच्चों आपका ऑप्टिकल फाइबर था, इसकी मैंने आपको वर्किंग बताई और TIR बताया कैसे इसके अंदर TIR की घटना होती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब आपका आएगा यूजेज, क्या जाएंगे बच्चों, TIR के अब यूजेज आ जाएंगे। इसमें क्या बताया, देखो ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन टेलीफोन्स, जो ऑप्टिकल फाइबर होगा आपका, ऑप्टिकल फाइबर वो आपका क्या है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या है बताओ शाबाश, ऑप्टिकल जो फाइबर है इसमें आपका क्या यूज होगा, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर किस में यूज होगा, टेलीफोन्स में होगा। दूसरी, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल, जो आपके सिग्नल भेजे जाते हैं, मैंने बताया था ना इसमें पहले भी मैंने आपको बताया है, हमारे जो भी, चाहे हमारा साउंड सिग्नल हो, ठीक है, चाहे हमारा कोई किसी प्रकार का भी हमारा सिग्नल है, उसको लाइट सिग्नल में बदलें, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये लाइट सिग्नल पर ही तो बेस्ड है, क्योंकि लाइट सिग्नल को ही लेके जाएंगे, लाइट के ऊपर ही बेस्ड है, लाइट पर ही काम करते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, क्योंकि इसमें TIR की जो घटना वो लाइट की होती है, साउंड की तो होती नहीं। ठीक है ना, तो जो हमारे सिग्नल है पहले हम उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसड्यूसर की मदद से, और इसमें कन्वर्ट करेंगे लाइट सिग्नल में, और लाइट सिग्नल है फिर वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम डालेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में TIR की घटना होगी तो हमारे सिग्नल हम ट्रांसमिट हो जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। तीसरी एप्लीकेशन क्या है ऑप्टिकल फाइबर की, इसमें आपका बताया है, इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ इनएसेसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जिस ह्यूमन बॉडी के जिस पार्ट में पहुंचना मुश्किल है, जहाँ पर पहुंचना मुश्किल है वहाँ पर
ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम उसी पार्ट को क्या कर सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल के अंदर भी ये ऑप्टिकल फाइबर आपका यूज होता है। इसमें आपका क्या होगा, वो बिल्कुल आपका ऑप्टिकल फाइबर ऐसे नहीं है कि पूरी मोटाई से ही होंगे, जहाँ सिग्नल वगैरह का काम होगा वहाँ केबल की तरह मोटे फाइबर यूज किए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन जो मेडिकल पर्पज में होता है वो बिल्कुल पतले पतले, ठीक है, एक बिल्कुल पतली वायर की तरह आपके क्या है ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ठीक है, कई तरह के होते हैं ना ये ऑप्टिकल फाइबर। तो इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर आपके यूज किए जाएंगे मेडिकल के अंदर। जैसे आर्ट वगैरह की ब्लॉकेज चेक करनी है कि भाई आर्ट की कितनी ब्लॉकेज, आर्ट में कितना आपका कोई जो आपकी आर्टरी वेन्स हैं वो कितनी ब्लॉक हुई हैं, कहाँ से ब्लॉक हुई हैं। तो इसमें आपका क्या है, एंडोस्कोपी होती है ये ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। जब हम किसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट का एग्जामिन करते हैं उसको, तो ये आपकी कौन सी बोली जाती है, मेडिकल की लैंग्वेज में एंडोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोस्कोपी के अंदर आप कह सकते हो क्या यूज किए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों आपको ये। तो ये हमने TIR की क्या है 4 यहाँ पर एप्लीकेशन की हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी मिराज थी, सेकंड क्या थी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, और थर्ड हमारी थी टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। ठीक है, फोर्थ में हमने किया ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो चारों जो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, आपको ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू।